क्या आपको भी अपने पास्ट की कोई गलती बार बार परेशान करती है? क्या आपको लगता है कि आपने जो पाप किए हैं उनकी वजह से आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे? पर हम सभी कभी ना कभी तो गलतियां करते ही हैं, फिर उसी गिल्ट के बोझ के तले हम दब जाते हैं। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 36 में एक ऐसी बात बता रहे हैं जो किसी भी इंसान की किस्मत को बदल सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी क्यों ना हो, फिर भी तुम दुख के समुद्र को पार कर सकते हो। कैसे? चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 36 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतमः सर्वम ज्ञान पल्लवे नैव वृजिनम संत ऋष्यसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अगर तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो, यानी कि तुमने सबसे ज्यादा गलतियां भी की हैं, तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका के द्वारा समस्त पाप रूपी समुद्र को निश्चित तौर पर पार कर सकते हो। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि पाप करना सही है, बल्कि वो हमें ये समझा रहे हैं कि ज्ञान में वो शक्ति है कि वो आपके हर पाप को मिटा सकता है, आपकी हर ईगो को खत्म कर सकता है। जब आप ये जान लेते हैं कि आप एक शरीर नहीं एक आत्मा है, तो आपके पुराने कर्मों का बोझ तो वैसे ही उतर जाता है, जैसे जागने पर बुरे सपने का डर खत्म हो जाता है। चलिए अब इस श्लोक के सार को इतिहास की एक सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक डाकू था अंगुलीमाल। इसकी कहानी आपने जरूर सुनी होगी, जो लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनता था और उस समय का वो सबसे बड़ा पापी माना जाता था। लोग उसके नाम से भी कांपते थे, डरते थे। एक दिन भगवान बुद्ध उसके सामने आए। अंगुलीमाल उन्हें मारने के लिए दौड़ा, लेकिन उनकी शांति और उनके शब्दों के ज्ञान ने उसको झकझोर दिया। बुद्ध ने उसे समझाया कि जिसे वो शक्ति समझ रहा है वो सिर्फ उसका अहंकार और अज्ञान है। और जैसे ही अंगुलीमाल को सत्य का बोध यानी कि ज्ञान हुआ, वो खूंखार डाकू उसी क्षण एक शांत भिक्षुक बन गया। उस ज्ञान की नाव ने उसे पाप के दलदल से बाहर निकाल दिया और लोग हैरान हो गए कि एक हत्यारा संत कैसे बन गया। जवाब वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ज्ञान पुराने से पुराने अंधेरे को एक पल में खत्म कर देता है। तो दोस्तों, अपने पास्ट को खुद को डिफाइन ना करने दें। अगर आपसे गलती हुई है तो ज्ञान की शरण लें, अपने थॉट प्रोसेस को बदलें और सही रास्ते पर चलना शुरू करें, क्योंकि ज्ञान वो आग है जो हर पाप को जला सकता है और वो नाव है जो आपको डूबने से बचा सकता है। लेकिन ये ज्ञान पापों को जलाता कैसे है, इसका जवाब हमें मिलेगा अगले श्लोक में। तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के 4थे अध्याय के श्लोक 37 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।